गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर के टॉपर्स एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी 12th यूपी बोर्ड के चैप्टर 2.1 को सॉल्व करेंगे, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा आइए देखते हैं। क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। तो मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, देन साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के लिए? साइन π/6 की होती है। π/6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद ये ध्यान देना है साइन किस कोऑर्डिनेट, पहले साइन किस कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है? -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, साइन इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। देखिए थोड़ा सा, ये -π/2 से π/2 है, तो थर्ड वाले में और सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में तो एक कोऑर्डिनेट में तो बिलोंग करेगा नहीं। कहाँ से बिलोंग करेगा भाई? फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए। और फर्स्ट में नेगेटिव होगा नहीं, तो किस में होगा? फोर्थ में होगा। यानी साइन माइनस थीटा को क्या कहेंगे? माइनस साइन थीटा। मीन्स यहाँ माइनस साइन थीटा जैसा है। ठीक है, आपको साइन माइनस थीटा इसको लिख लेना है। तो साइन -π/6 मैंने लिख लिया। साइन साइन कंपेयर हो गया, देन x इक्वल्स टू -π/6 वैल्यू हो गई। तो -π/6 जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, आप अगर ध्यान दें तो जो साइन एक्स है, ठीक है, जो टेन एक्स है, जो कोशेक एक्स है, ये इनकी वैल्यू यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो, क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट फॉर्म पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। अतः यहाँ साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा? -π/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो कास इनवर्स √3/2 का यहाँ पे मुख्य मान बताना है आपको। मान लेता है कि कास इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू कितना है वैल्यू? x। तो कास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। देन कास x इक्वल्स टू क्या होगा? किसकी वैल्यू कास के लिए √3/2 होती है? तो आपका तुरंत आंसर होगा कास 30 का। कास 30 का मतलब कास π/6 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? π/6। अब ये ध्यान देना है कास के लिए, इस फिगर पे अगर ध्यान दें हम, यहाँ पे जो फिगर है ये 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो π/6 तो इसी में बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान देना है कि थर्ड और फोर्थ में कास की वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, और फर्स्ट वाले में आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो मान लेते हैं कोशेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ये कोशेक इनवर्स 2 को मान लेते हैं x को इक्वल कर लेते हैं। तो कोशेक x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देन कोशेक x, कोशेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने लिख दिया π/6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x का मान π/6 हो जाएगा। देन x देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ के बेस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ 0। आप कोशेक के लिए जानते हैं, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कोशेक के लिए ये कंडीशन होती है। अतः कोशेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत ही ईजी है। थर्ड के बाद फोर्थ पे, tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू कितना हो गया? x हो गया। देन tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे
थोड़ा ध्यान देंगे, ये tan इनवर्स एक्स नहीं रहेगा, tan x रहेगा। तो tan x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3 हो गया। tan x इक्वल्स टू कितना हो गया, -√3। तो tan x इक्वल्स टू, आप बस बताइए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3 किसका होता है भाई, 60 डिग्री का होता है। तो tan π/3 लिख लेंगे, ठीक है। तो tan x इक्वल्स टू हो जाएगा tan -π/3। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कोसेक और सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। देन x इक्वल्स टू -π/2 वैल्यू हो जाएगी। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। अतः tan इनवर्स -√3 की वैल्यू, या कहें मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 होगी, ठीक है। क्यों यहाँ पे किया माइनस, थोड़ा क्लियर हो लीजिए। अभी फिगर में मैंने बताया था -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, आपका साइन इनवर्स होता है, कोसेक इनवर्स होता है और tan इनवर्स होता है, ठीक है। बस इसी को फोकस करना है, जो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, इसीलिए tan - θ इक्वल्स टू होता है -tan θ, वही मैंने यहाँ पे शो किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cos इनवर्स -1/2 है ये क्वेश्चन। इसका मुख्य मान आपको बताना है। तो मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, x हो गया। देन cos x की वैल्यू क्या हो गई, -1/2 हो जाएगी। देन अब ध्यान दीजिए, cos x इक्वल्स टू -cos π/3 कहेंगे, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसा लिख लिया मैंने। अब थोड़ा ध्यान देना है, काश नेगेटिव हुआ। अब यहाँ से देखिए, काश नेगेटिव कब होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट π - θ होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है काश π - θ इक्वल्स टू -cos θ, देख रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -cos, ये थीटा के जैसा है, इसको तो π - θ लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो इसीलिए मैंने -cos π/3 को लिखा cos π - π/3, इसका यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, cos x इक्वल टू होगा cos, ये 3π में से पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2π/3। देन x इक्वल टू 2π/3 हो गया। तो x बिलोंग्स टू 0 to π, cos के लिए क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π, 0 से π के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा, 2π/3 होगा, ठीक है। फिगर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 को मैंने x मान लिया। तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब tan x इक्वल्स टू किसकी वैल्यू 1 होती है tan के लिए, tan 45 यानी tan π/4, माइनस आगे लगा लिया। और tan नेगेटिव कब होगा, ठीक है। आप जानते हैं ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan -π/4 की वैल्यू -tan π/4 होगी, ठीक है। कंपेयर कर दिया। देन x की जो वैल्यू है, x इक्वल्स टू -π/4 हो गया। देन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होगा, ठीक है। क्लियर है। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। और कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ईयर में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, जो एनसीईआरटी में अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है मैंने। आप ये देखेंगे तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए,
सेक इनवर्स 2/√3 है, ठीक है। इसका मुख्य मान पूछ रहा है, तो मान लिया कि सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2/√3 होगा। इतना तो समझ में आ गया। 2/√3 किसकी वैल्यू सेक में होती है भाई, सेक π/6 की होती है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, π/6। अब सेक आप जानते हो, सेक इनवर्स, कास इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाई करती है। लेकिन इसमें मैंने बताया था सेक के लिए कि ये क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगा, एक्सेप्शन ऑफ π/2 होगा, π/2 के लिए नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कास की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा सेक, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है काट इनवर्स √3 इक्वल्स टू एक्स, देन काट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा √3। तो काट एक्स इक्वल्स टू काट √3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो π/6 कर दिया। एक्स इक्वल टू π/6 हो गया, बहुत ही ईजी था ये। देन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्योंकि काट के लिए 0 से पाई के बीच में होता है। अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा, π/6 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है ये, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं थोड़ा फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, कास इनवर्स -1/√2 है। जब भी माइनस होगा तो स्पेशली ध्यान देंगे। तो कास -1/√2 इक्वल्स टू एक्स हो गया। देन कास एक्स इक्वल्स टू -1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, कास π/4 की होती है, यानी कास 45 डिग्री की। तो कास नेगेटिव कब होगा, बस वही बात, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए चलेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड में इसको देखना है, तो फर्स्ट और सेकेंड में ही देखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा करेंगे तभी तो काश पाई माइनस π/4 मैंने लिखा, ठीक है, तभी तो ये माइनस कास π/4 आएगा। ओके, देन कास एक्स इक्वल्स टू हो गया कास 3π/4। देन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, कास 3π/4। देन एक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल, कास के लिए बात हो रही है तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अतः कास इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, 3/4 है। क्लियर है स्टूडेंट, ज़रूर एकदम ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत होगी फिर मैं आपको ज़रूर और बताऊंगा। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कोसेक इनवर्स -√2 को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू -√2 हो जाएगा। देन कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक π/4, भाई π/4 की वैल्यू √2 होगी, कोसेक मतलब कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू। अब निगेटिव की रही बात, इसको क्या लिखेंगे, हमने बताया था कोसेक इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स, ठीक है, और साइन इनवर्स को जब भी आपको नेगेटिव शो करना हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइए। मतलब वहाँ पे क्या हम लिखते हैं, तो लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो कंपेयर किया तो x इक्वल्स टू -π/ क्या हो गया 4। अब -π/4 यानी x बिलोंग्स टू हो गया -π/2 to π/2। ध्यान बस इतना रहे कि ये क्लोज इंटरवल होगा, एक्सेप्शन ऑफ 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और 1 जो कोसेक एक्स निकालेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, यानी 1/0, 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट डिफाइन तो होगा नहीं, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन ऑफ क्या लिख दिया, 0। तो कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्टूडेंट ध्यान देंगे, -√2 है, ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2 का मान जो होगा वो क्या होगा, -π/4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आएगा क्या करना है हमको। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2,
इसकी वैल्यू पूछ रहा है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें मान पूछ रहा है, ठीक है। इसकी कोई न कोई वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे उसमें निकाल रहे थे। अब ये है क्या है, इसमें कई टर्म्स हो जा रहे हैं, टेन है, कास है, साइन है, ठीक है। तो एक एक सेपरेट लेते हैं। एक्स के बराबर क्या करना है, तो टेन इनवर्स वन इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, तो टेन एक्स इक्वल्स टू वन हो गया। तो टेन एक्स इक्वल्स टू वन की वैल्यू टेन के लिए क्या होगी, टेन पाई बाई फोर, यानी टेन 45 डिग्री की वन वैल्यू होती है। कंपेयर किया तो एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर हो गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कन्फर्म हो गई। माइंड में वो चीज़ रखना है कि भाई ये टेन है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ओपन इंटरवल होना चाहिए, तो है, ठीक है, क्लियर है। पुनः नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, काश इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू एक्स हो गया, तो काश एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू होगी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है भाई, माइनस वन बाई टू होगी। तो और इसको सोल्यूशन में लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। काश एक्स इक्वल्स टू माइनस काश पाई बाई थ्री हो गया, देन काश एक्स इक्वल्स टू काश पाई माइनस पाई बाई थ्री वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि काश नेगेटिव तभी होता है। तो काश टू पाई बाई थ्री वैल्यू हो गई, तो एक्स इक्वल्स टू टू पाई बाई थ्री हो गया। नेक्स्ट पुनः लेते हैं, थर्ड उसमें है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है ये भी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी इक्वल टू एक्स मान लिया, देन साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, क्लियर हो लीजिए। देन साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। देन साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। साइन 30 डिग्री वैल्यू वन बाई टू होती है, ठीक, क्लियर है। एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स हो गया। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, टेन वाली, काश इनवर्स एंड साइन इनवर्स, सब वैल्यू पुट किया, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्स बाई, ठीक है। तो थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, फोर पाई माइनस पाई सब्ट्रैक्ट हुआ थ्री पाई बाई सिक्स। अब थ्री पाई बाई सिक्स को क्या कहेंगे, पाई बाई टू कहेंगे, ठीक है। पाई बाई फोर आगे लिखा हूँ। अब इसको सॉल्व किया तो थ्री पाई बाई फोर वैल्यू हो गई। वैसे मैं एक बात कहूँ, ठीक है, थोड़ा अगर फार्मूले का आप यूज करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, पाई बाई टू, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो पाई बाई टू यहाँ से, ठीक है, और पाई बाई फोर टेन इनवर्स वन की वैल्यू हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो भी जल्दी से निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड में आपको यही इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो काश इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स एक्स लगा सकते थे, लेकिन यहाँ टू नहीं रहता, तो अब टू है तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो काश इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू एक्स मान लिया, देन काश एक्स इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। देन काश एक्स इक्वल टू काश पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब समझ रहे हैं हम 60 डिग्री, काश 60 डिग्री वैल्यू वन बाई टू होती है। देन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई थ्री। साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। देन साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई सिक्स, देन एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से साइन के लिए हम मान लें, साइन और दोनों पता चल गया, वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको सब दिख रहा है, ठीक है। पाई बाई थ्री, ठीक है, काश वाली वैल्यू रही, और ये पाई बाई सिक्स हो गया, टू इंटू कर दें यहाँ पे, ठीक है। टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, पाई बाई थ्री ये भी हो जाएगा, पाई बाई थ्री ऐड कर टू पाई बाई थ्री आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 13 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो साइन वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, साइन इनवर्स आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे माइनस पाई बाई टू, ठीक है। वाई के अकॉर्डिंग बात हो रही है,
तो y इज मोर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ये बी ऑप्शन सही होगा आपका 13 का। क्लियर है? बस इसे डायरेक्ट बता देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भाई सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, वैल्यू क्लियर हो जाएगी क्या करना है इसमें। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो मान लेते हैं tan इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स, देन tan x इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू tan π/3। ठीक है, मतलब tan 60 डिग्री बाई x इक्वल टू π/3 हो गया। देन सेक इनवर्स -2 की वैल्यू भी x मान लेते हैं, तो सेक x इक्वल टू हो गया -2, और 2 वैल्यू सेक में किसकी होगी भाई? ठीक है, वही π/3 की होगी, तो मैंने लिखा -sec π/3। ठीक है, थोड़ा और ध्यान दें, इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, तो बहुत ही इजी है यहाँ पे। तो sec -π/3 हम मैंने लिख दिया, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा sec पाई माइनस π/3, आपको पता है। ठीक है, cos sec और कॉट ये नेगेटिव कब होंगे भाई? ये 0 से पाई के बीच में होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, पाई माइनस π/3 कर देना है, तो कितना हो जाएगा? sec 2π/3, यानी x की वैल्यू होगी 2π/3। अब यहाँ पे 2π/3 अगर रखते हैं डिनोमिनेटर से में -π/3 आंसर हो जाएगा, यानी इसका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो वही मैं बता रहा था, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर में यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, उसको हम लोग फोकस करेंगे। उसको अगर हम फोकस करते हैं तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। tan इनवर्स tan 3π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स tan इस 3π/4, अब आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x कर देना चाहिए। नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस 3π/4 को चेंज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। हम लिख क्या सकते हैं इसको tan इनवर्स tan पाई माइनस, ठीक है, π/4 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होता है, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये रहा कि हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan π/4। ठीक है, और माइनस भाई बाहर चला गया, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4 वैल्यू हो गई। आप जानते हो कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है, अब इसका माइनस π/4 आराम से वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। देखेंगे tan इनवर्स साइन -π/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ये तो क्लियर है आपको। तो ऐसे ही साइन -π/2 इक्वल्स टू हो गया माइनस साइन π/2। अब π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, -1 लगा लेना है। ठीक है, तो ये -1 लगा लेना है। ठीक है, माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस tan इनवर्स 1 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? -π/4। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था कि tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x मान लीजिए, तो tan x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और tan x इक्वल्स टू tan π/4 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 यानी 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अतः x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? π/4। वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। आपको अगर वैल्यू पता है तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर
अपने माइंड में रखेंगे हम लोग। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आपके मन में यहाँ पे जो आ रहा था कि भाई इसके बीच में क्यों नहीं रख सकते, इस बार मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू 3π/5, यही आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन ये जो 3π/5 है इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आती। पाई की वैल्यू 180 रख के देखिए, नहीं आएगी। ठीक है, जब नहीं आएगी तो आपको क्या करना है फिर भाई इस 3π/5 को हम क्या करेंगे, और डिग्री में छोटा करेंगे इसको। तो मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई -2π/5। भाई 5π सब्ट्रैक्ट करेंगे 3π/5 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होगा तो 2π/5 लिख दिया। तो साइन इनवर्स साइन 2π/5 हो गया। अब 2π/5 आपका क्या करता है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर है, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, अतः इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2π/5। क्लियर, इस तरह से क्लियर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हम। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 वैल्यू है। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, तो क्या करना है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ साइन, अब इसको इस पार्ट को हम मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स मान लिया, तो साइन एक्स इक्वल टू π/6 हो जाएगा, देन एक्स इक्वल टू π/6 होगा। ठीक है, 1/2 तो 38 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, देन मैंने लिखा साइन, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद यहाँ से क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एरो लगाया हूँ। एरो का सेंस होता है या। ठीक है, तो साइन π/3 प्लस इसकी वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई है भाई, π/6 आई है, तो मैंने π/6 पुट कर दिया। तो साइन, इसको सॉल्व करें तो 3π/6 होगा। ठीक है, और 3π/6 थोड़ा समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। देन साइन π/2 की वैल्यू क्या कहेंगे, π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग देखते रहिए ध्यान से इसी तरह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारे पास tan इनवर्स 2 साइन ब्रैकेट 2 cos इनवर्स √2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √2 को हमने मान, इसके इस पार्ट को मान लिया, इस cos इनवर्स √3/2 को कितना मान लिया x। देन cos x इक्वल टू √3/2 होगी। देन cos x इक्वल टू क्या होगा, cos π/6। ठीक है, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, उसी को पाई क्या लिखा 6, कंपेयर किया तो x इक्वल टू हो गया π/6। क्लियर, अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 साइन 2 इंटू π/6 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से π/3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 साइन π/3। अब साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 वैल्यू पुट करें। ठीक है, √3/2 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, देखिए तो √3/2 वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3 हो गया। अब इसी जगह मानेंगे tan इनवर्स √3 इक्वल टू कितना मान लेंगे x, देन tan x इक्वल टू क्या होगा, √3 हो जाएगा। जब tan x इक्वल टू √3 हो गया तो बाकी वैल्यूओं को भी देख लेते हैं। देन tan x इक्वल टू tan π/3 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू π/3 हो गया, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। ये भाई ओनली tan इनवर्स √3 थोड़ी है, टोटल वैल्यू है ना।
अतः कहेंगे tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसकी वैल्यू का मान क्या होगा, π/3 होगा। यही तो क्वेश्चन था, क्लियर है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है इसको ज़रूर समझिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस इस काट इनवर्स माइनस √3 को क्या कहेंगे, पाई माइनस काट इनवर्स √3 कहेंगे। मैंने बताया था आपको, ऐसा लिख सकते हैं। तो काट इनवर्स √3 फार्मूला है ये, ठीक है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पीछे मैंने फार्मूला बता रखा है, tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स √3 माइनस पाई, ठीक है। कैसे हुआ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और क्या। अब जानते हैं आप tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 माइनस पाई सॉल्व किया तो -π/2, बहुत ईजी है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो था वो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स कास साइन इनवर्स √3/2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। साइन माइनस √3/2 इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। देन साइन x इक्वल टू क्या होगा, √3/2 होगा। देन साइन x इक्वल टू √3/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री भाई, तो साइन π/3 लिख दिया। देन x इक्वल टू पाई बाई क्या हो जाएगा, 3। अब जैसे ही ये वैल्यू हुई, ठीक है, हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स कास π/3 हुआ। कास π/3 की वैल्यू कितने हो, π/3 मतलब कास 60 डिग्री, 1/2 होगा, तो 1/2 यहाँ कर लिया। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी। कैसे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। देन साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/6, क्लियर। तो इस तरह से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आपको मैंने बताया, ठीक है। और एकदम माइंड में रख के इसको सॉल्व कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी मैं कमेंट बॉक्स में आप करिए, कमेंट करिए, श्योर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को। देन आर के टॉपर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।